भजन लाल शर्मा जीरो नहीं बल्कि हीरो है। जो राजस्थान में वो कर रहे हैं शायद कोई और न कर पाता। तो क्या बीजेपी ने सही फैसला लिया था? बालकनाथ और वसुंधरा की अनदेखी क्या सही साबित हो रही है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बीते विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने कई राज्यों में परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्रियों को बदल दिया, जिसके बाद कहीं इन्हें पर्ची वाला सीएम कहा गया तो कहीं जातिगत समीकरण साधने वाला मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया गया। इन नए मुख्यमंत्रियों के लिए ये अग्नि परीक्षा भी थी। खासकर बीजेपी के जिन मुखियाओं को बदल दिया गया है और वहां पर नए सीएम नए फेस के ऊपर जिम्मेदारियां दे दी गई है, उनके ऊपर एक चुनौती थी कि वो बीजेपी के इस फैसले को कैसे सही साबित करे। जैसे राजस्थान में वसुंधरा की जगह भजन लाल शर्मा को जगह मिलना और मध्य प्रदेश में शिवराज की जगह मोहन यादव को जिम्मेदारी देना। अब इन दोनों पर पुराने सीएम की छाप को मिटाने और राज्य को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की चुनौती थी। मोहन यादव एमपी में लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे थे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के बुलडोजर ने लगातार एक्शन भी लिया। उनके तड़कते भड़कते हुए बयान और सीएम बनने के बाद पहली बैठक में लिए गए फैसलों की गूंज दूर तक सुनाई दी थी। लेकिन वहीं भजन लाल शर्मा को फीका मुखिया कहा जा रहा था। किसी ने कहा कि पर्ची का सीएम है तो किसी ने पहली बार विधायक बनने वाले भजन लाल को सीएम बनाने पर चुटकी भी ली। लेकिन भजन लाल भी डटे रहे और अभी भी भजन लाल हर जिम्मेदारी निभाकर जहां वसुंधरा की छाप को मिटाने की कोशिश में है तो वहीं राज्य से बेहतर भी बनना चाहते हैं, ताकि कहीं भी बीच में उन्हें सीएम का सफर ना छोड़ना पड़े। इन दिनों भजन लाल ने ऐसे कई काम किए हैं जिनसे साबित हो रहा है कि राजस्थान की राजनीति की वो जीरो नहीं बल्कि हीरो है। आज हम आपको ऐसे ही कई उदाहरण देंगे जिनसे आप ये तो जान जाएंगे कि भजन लाल ने किस तरीके से लोकसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी जी जान लगाई है। लोकसभा चुनाव अभी सिर पर है। इस बीच पार्टी में कहीं फूट की खबरें सामने आई तो भजन लाल शर्मा तुरंत अलर्ट हुए और पार्टी में बढ़ रहे कलेश को रोकने की कोशिश में जुटे रहे। हम कौन से कलेश की बात कर रहे हैं वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। बाबू सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच की दूरी को कम करना। जोधपुर की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ के बीच जो तलवारें खिंच गई थी उसके बारे में सभी को जानकारी है। लेकिन जब भजन लाल को इस बात का अंदेशा हुआ कि ये दूरियां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है तो मुख्यमंत्री ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करवाने के लिए दोनों को बुलाया और मुलाकात की। उसके बाद शेखावत और बाबूलाल एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर खुशी खुशी बाहर आए और मुस्कुराने लगे। निर्दलियों और बागियों को मनाने की कोशिश। बीते विधानसभा चुनावों के बाद अब लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी के सामने निर्दलीय और बागी लोग पार्टी के लिए एक रेड अलर्ट बनते जा रहे थे। चित्तौड़गढ़ से विधायक चंद्रभान सिंह आकिया और शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के लोकसभा चुनाव लड़ने की मात्र खबरों से भजन लाल ने दोनों ही से मुलाकात कर ली और दोनों को ही मनाने की कोशिश की कि वो लोकसभा का चुनाव ना लड़े। इस दौरान आकिया तो मान गए, लेकिन भाटी ने लोकसभा के लिए निर्दलीय ही पर्चा भर दिया है। हालांकि भजन लाल ने कोशिश लगातार आखिरी दम तक की। मंत्रियों के मनचाहे अधिकारियों को तैनाती ना देना। खबरें थी कि राजस्थान सरकार के मंत्री अपने मंत्रालयों में अपने पसंदीदा अधिकारियों की तैनाती चाहते हैं। इसके लिए भजन लाल शर्मा को पत्र भी लिखा गया, लेकिन भजन लाल ने इससे साफ इंकार कर दिया। भजन लाल लगातार लापरवाह अधिकारियों के ट्रांसफर भी कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेपर लीक मामले में त्वरित जांच के आदेश दिए गए। एसआईटी का गठन किया गया। अपराध की रोकथाम के लिए एंटी टास्क फोर्स का गठन किया गया। ऐसे कई और फैसले हैं जो सीएम भजन लाल को जीरो नहीं बल्कि हीरो साबित करते हैं। कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा को लेकर विपक्ष जो भ्रांतियां फैला रहा था वो झूठ है। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सीएम भजन लाल शर्मा हीरो है या फिर जीरो है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।